Dear students, we have to study sequence and series exercise 9.3, exercise 9.2 सॉरी 9.2 का 13th क्वेश्चन देखें। If sum of n term of AP is 3n square plus 5n, सम ऑफ n टर्म मतलब Sn कितना है 3n स्क्वायर प्लस 5n एंड इट्स mth टर्म इज 164। mth टर्म 164 जो टर्म है और जो सम है। फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो हमें m फाइंड करना है, ये है क्वेश्चन। Sn दिया है, nth टर्म दी है, m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले Sn से फर्स्ट टर्म a और कॉमन डिफरेंस d बनाओ, फिर अपन वो फाइंड kरेंगे। तो Sn पुट n इक्वल टू 1 2 3 डैश डैश इन एबव। S1 रखो 1 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1। S2 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2। फर्स्ट टर्म ऑफ सीरीज A इक्वल टू S1, क्योंकि S1 मतलब सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो A फर्स्ट टर्म हो गई। वो कितनी है S1 की वैल्यू 8। सेकेंड टर्म ऑफ सीरीज जो A1 मान लो फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म A2 इक्वल टू S2 माइनस S1। सम ऑफ टू टर्म में से सम ऑफ वन टर्म माइनस कर दो तो सेकेंड टर्म आ जाएगी। S2 माइनस S1, S2 कितना है 22, S1 कितना है 8, तो कितना आ गया 14। कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म 14, फर्स्ट टर्म 8, तो D कितना आ गया 6। इस टाइप से फर्स्ट टर्म A इक्वल टू आ गया 8, कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू आ गया 6। mth टर्म दिया 164। क्या होती है mth टर्म का फार्मूला बोलो। mth टर्म इक्वल टू A प्लस m माइनस 1 इंटू डी। m टर्म की वैल्यू 164, a की वैल्यू 8, m माइनस 1 d की वैल्यू 6। इसको सॉल्व कर लें आप, m की वैल्यू मिल जाएगी, बुक से आप आंसर मिला लें। इसके बाद अब हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन शुरू कर रहे हैं, जीपी। अच्छा, एक चीज़ और आप ध्यान रखें, आज सभी बच्चे व्हाट्सएप पर हमें मैसेज भेजें कि हम ऑनलाइन क्लास लाइव क्लास चालू करें कि आप वीडियो डालें। आप कैसे समझ में आता है, लाइव क्लास अच्छा समझ में आएगा कि वीडियो आएगा, ये आप हम बताएं। लाइव क्लास में ये रहेगा कि हम जो एट ए टाइम पढ़ाएंगे वो उसी टाइम रहेगी, और वीडियो में ये रहेगा कि आप बाद में वीडियो पढ़ लो। तो दोनों चीज़ों में आज आप सभी बच्चे हमें व्हाट्सएप पर मैसेज भेजें कि हमें कौन सी क्लास शुरू करना है। यदि आप लोग बोलोगे लाइव क्लास तो हम लाइव कर देंगे जिसका बहुमत ज़्यादा होगा, और यदि आप बोलोगे वीडियो तो हम वीडियो चालू कर देंगे, है ना। तो आज आप सभी बच्चे ध्यान रखना कि आपको मैसेज डालना है व्हाट्सएप पर कि कौन सी क्लास चाहिए आपको, है ना, होमवर्क के साथ। ध्यान रखना इस बात का, सभी बच्चे भेजना, नहीं तो फिर आपको समझ में आना चाहिए, हम वो करेंगे। इसके बाद हम जीपी पढ़ा रहे हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अभी हमने एपी पढ़ी थी, एपी आपने 10th में भी पढ़ी है। अब हम जीपी पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसकी क्या डेफिनेशन बनेगी। ए सीरीज या प्रोग्रेशन when divide of next term with previous term, then we get equal
कांस्टेंट नंबर या इक्वल नंबर, सो इट इज जीपी। जीपी का मतलब है, एपी का क्या मतलब था, डिफरेंस सेम होना चाहिए नेक्स्ट टर्म और प्रीवियस टर्म का, और जीपी का मतलब है डिवाइड सेम होना चाहिए नेक्स्ट टर्म और प्रीवियस टर्म का। तो जीपी हम डिनोट कैसे करेंगे, डिनोट जनरल फार्मूला है ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस सो ऑन। इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म ए, कॉमन डिफरेंस नहीं, कॉमन रेशो क्या कहलाएगा, आर। और जीपी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, रेशो ऑफ नेक्स्ट टर्म एंड प्रीवियस टर्म विल बी सेम। देखो रेशो ऑफ नेक्स्ट टर्म एंड प्रीवियस टर्म मतलब सेकेंड टर्म में आप फर्स्ट का डिवाइड दो तो आर बचेगा, थर्ड टर्म में आप सेकेंड टर्म का डिवाइड दो तो आर आएगा, फोर्थ टर्म में आप थर्ड टर्म का डिवाइड दो तो आर आएगा। मतलब इसमें रेशो सेम रहेगा नेक्स्ट टर्म और प्रीवियस टर्म का। तो क्या बोलेंगे हम, जीपी की क्या डेफिनेशन बनेगी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या फिर ज्योमेट्रिक सीरीज की क्या डेफिनेशन बनेगी, रेशो ऑफ नेक्स्ट टर्म एंड प्रीवियस टर्म विल बी सेम इज कॉल्ड जीपी। और वो रेशो क्या कहलाता है, कॉमन रेशो, और उसकी डिनोट कैसे करते हैं, आर से, और फर्स्ट टर्म डिनोट कैसे करते हैं, ए से। इसका जनरल फार्मूला क्या होता है जीपी का, ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस 4। इसकी nth टर्म कैसे निकालते हैं, जनरल फार्मूला ए एन बोल दो या टी एन बोल दो, इसका फार्मूला ए आर रेज टू पावर n माइनस 1। जैसे सिक्स टर्म निकालना है या फिफ्थ टर्म निकालना है, तो देखो फिफ्थ टर्म हो गई ए आर रेज टू पावर 5 माइनस 1, मतलब ए आर रेज टू पावर 4। देखो 1 2 3 4 और फिफ्थ टर्म ये हो गई ए आर 4 प्लस 100। तो आ गया ना बात समझ में। अच्छा एक चीज़ देखी आपने, जैसे एपी में था फिफ्थ टर्म ए प्लस 4d, एक कम रहता था, जीपी में भी ऐसे ही है, फिफ्थ टर्म ए आर 4, एट्थ टर्म ए आर 7, ट्वेल्थ टर्म ए आर 11, 100th टर्म ए आर रेज टू पावर 99। तो इस टाइप से ये कम चलती है जीपी में भी और एपी में, सब में कम चलती थी, है ना। इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, इसका जनरल फार्मूला होता है ए आर रेज टू पावर n माइनस 1, ये इसका जनरल फार्मूला। कोई भी टर्म इससे फाइंड कर सकते हो आप। अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे इसका। अच्छा इसको लास्ट टर्म भी बोलते हैं, एल इक्वल टू, है ना, यही वाली बात हो जाएगी। अब देखो, अब एक चीज़ और देखो, सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज, एक नई दूसरा फार्मूला देखो, सम ऑफ जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक सीरीज। तो इसका सम का फार्मूला होगा एस एन, सम ऑफ एन टर्म इक्वल टू ए इंटू आर रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ये फार्मूला तब लगाना व्हेन आर ग्रेटर देन 1। और एक फार्मूला और रहेगा a इंटू 1 माइनस आर रेज टू पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ये फार्मूला तब रहेगा जब r लेस देन 1 हो जाएगा। तो r ग्रेटर देन 1 पर ये हो जाएगा और r लेस देन 1 पर ये हो जाएगा। r इक्वल टू 1 पे रेशो 1 आएगा तो वो जीपी तो क्या लाएगी, लेकिन रेशो 1 होगा, फिर उसमें कुछ नहीं निकलता है ना, फिर उसका डायरेक्ट फार्मूला निकाल देना। इस टाइप से हम इसके क्वेश्चन करा दें, आपको एग्जाम्पल ही करा दे रहे हैं ना। और फिर इसके बाद अपना है ज्योमेट्रिक मीन। तो पहले हम इसके एग्जाम्पल करा दें। एग्जाम्पल 10th देखें आप, जिन अब याद कर लेना, जो 2 फार्मूले याद हो गए, जो सम का फार्मूले हैं और जो nth टर्म का है। अब हम इसके क्वेश्चन करेंगे। देखो दोनों फार्मूलों पे क्वेश्चन रहेंगे। हम करा रहे हैं एग्जाम्पल 10th।
देखिए एग्जाम्पल 10th है, विच टर्म ऑफ GP 2, 8, 32 अप टू सो ऑन n टर्म, विच टर्म इज 131072। ये सीरीज है, इसकी जे वाली कौन सी टर्म है? तो लेट फर्स्ट, अच्छा एक बात ध्यान रखना, फर्स्ट टर्म अज्यूम तो करनी ही पड़ेगी, है ही नहीं है हम पे, है तो लेट क्यों है, तो फर्स्ट टर्म कितनी हो गई 2, कॉमन रेशियो आर कितना हो गया 8/2, मतलब कितना आ गया 4। चेक करना हो जीपी है तो और कर लो 32/8, नेक्स्ट टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म तो भी कितना आ रहा 4, मतलब कॉमन रेशियो कितना आ गया पक्का 4। आप चेक कर सकते हैं जीपी में सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म इक्वल टू फोर्थ टर्म अपॉन थर्ड टर्म, मतलब नेक्स्ट टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म, तो रेशियो सेम आना चाहिए, तो समझ लो वो जीपी है। तो कॉमन रेशियो हो गया, लेट 131072 इज nth टर्म ऑफ जीपी। जब ये nth टर्म है तो फिर फार्मूला लगाओ an इक्वल टू AR⁻n-1, यही है ना nth टर्म का फार्मूला। nth टर्म की वैल्यू 131072, a की वैल्यू बोलो 2, r की वैल्यू बोलो 4⁻n-1। बस इसमें अब ये समस्या है कि इसमें पावर पे रहती है नंबर ऑफ टर्म, इसको कैसे सोल्व करोगे, तो काटेंगे हम। देखो सिस्टम देखो आप, सबसे पहले 2 हटाओ वहाँ से, तो 131072/2 इक्वल टू 4⁻n-1। 2 से ये कट करो, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, बैलेंस 1, 11 हो गए, 2 5 जा 10, 1 तो 10 हो गए, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 1 तो 2 6 जा 12, मतलब ये आ गया कितना आ गया 6 5 5 3 6 इक्वल टू 4⁻n-। अब 4 का 4 में तब तक इंटू करो जब तक ये नहीं आ जाता, इतना तो आप करना ही पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। तो करो भाई 4 का 4 में इंटू, 4 4 जा 16, 4 जा 64, फिर 4 करो तो 4 की पावर 4 मतलब 64 इंटू 4 256, 4 की पावर 5 मतलब 256 इंटू 4 1024, 4 की पावर 6 इक्वल टू 2 इंटू 4 इंटू 1024, 4096। आपके कितने बहुत लंबे हैं, 4 की पावर 7 इक्वल टू 4096 इंटू 4, 16384 अभी भी नहीं आया, 4 की पावर 8 इक्वल टू 16384 इंटू 4, सिक्स 5536 आ गया, 4 की पावर 8, तो 4⁻8 इक्वल टू 4⁻n-1, ऐसे करना पड़ेगा आपको। अब तुम्हें मालूम है आपने 10th में पढ़ा है a⁻m इक्वल टू a⁻n देन m इक्वल टू n, तो अब हो जाएगा हमारा 8 इक्वल टू n-1, तो n इक्वल टू हो जाएगा 9, मतलब 9th टर्म इज 131072। हैंस क्या आंसर बना, 9th टर्म इज 131072। तो इस सीरीज की 9th टर्म है 131072, ऐसे आप टर्म निकालोगे। इसके बाद इलेवेंथ एग्जाम्पल देखिए आप,
11th एग्जाम्पल इन जीपी थर्ड टर्म 24, इन जीपी थर्ड टर्म 24, सिक्स टर्म 192, फाइंड 10th टर्म। 10th टर्म आपको फाइंड करना है, ये है क्वेश्चन। तो हम वो जीपी में हम हैं ही। थर्ड टर्म कितनी होगी? AR⁻², कम होती है ना, एक बोला था ना फर्स्ट इक्वेशन। सिक्स टर्म क्या होगी? AR⁵ इक्वल टू 192। इससे आप A और R निकाल लो और इसमें पुट कर देंगे हम, A10 आ जाएगा। A और R AP में तो हम एलिमिनेशन मेथड से निकालते थे, दो इक्वेशन बना के, इसमें डिवाइड देंगे हम। तो बड़ी टर्म में छोटी टर्म का दे दो, सेकेंड डिवाइड बाई फर्स्ट। AR5 AR2 192/24, ए से कैंसिल, RQ यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8। RQ इक्वल टू 8, मतलब RQ। अब R की वैल्यू कैसे निकालोगे? इसे पावर 3 में बदलो, 2⁻3। इट इज इम्प्लाई R इक्वल टू 2, A⁻m इक्वल टू P⁻m इक्वल टू Q⁻m, देन P इक्वल टू Q। तो R आ गया हम पे, R की वैल्यू पुट कर दो फर्स्ट में, तो A इंटू 2⁻² इक्वल टू 24, A इंटू 4 इक्वल टू 24, 6 टाइम, तो A इक्वल टू कितना आ गया? 6। A भी आ गया, R भी आ गया। अब आपको A10 निकालना है, तो A10 मतलब AR⁹9, 6 इंटू R की वैल्यू बोलो 2, तो 2⁻9। देखो यदि ये बहुत बड़ी पावर है तो आप सोल्व मत करो, छोटी पावर है इजी वे में सोल्व हो रही तो आप सोल्व करो। 2⁻9 तो हो जाएगी, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 64 128 120 256। आप कहाँ तक पहुँच गए? 8 तक। ये कितनी 9 है, 256 इंटू 2 512, तो 6 इंटू 512 इंटू कर लो आप, ठीक है ना। अब इसमें यदि मिस्टेक होती है कैलकुलेशन में तो आप सुधार लिया करें। अब ऐसा नहीं कि 6 इंटू 512 मिस्टेक हो गया और आप कह रहे हो मिस्टेक है, मिस्टेक नहीं मानी जाती। तो कैलकुलेशन में हमें भी झुकना पड़ता है, वीडियो भी देखना पड़ता है, बोर्ड पे भी रहते हैं, क्वेश्चन भी देखना पड़ता है, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, ये कैलकुलेशन आप कर लेना। इसके बाद एग्जाम्पल कौन सा कर दें? चलो एग्जाम्पल 13 देखें। अब आप एग्जाम्पल 13 है, हाउ मैनी टर्म ऑफ जीपी। जीपी बोलिए आप क्या है? 3, 3/2, 3/4 डैश डैश नीडेड टू गिव सम क्या है? SN दिया है 3069,512, N फाइंड करना। हाउ मैनी टर्म ऑफ जीपी बी एडेड, इस जीपी की कितनी टर्म ऐड करी जाए कि समझे जाए। तो हमने बोल दिया nth टर्म, लेट n टर्म बी एडेड। तो करो भाई n टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या हो गई? 3, कॉमन रेशियो कितना हो गया R? सेकेंड अपॉन फर्स्ट कर दो, चाहे थर्ड अपॉन सेकेंड कर दो। देखो डिवाइड दिया है इसमें, इसका तो पलट दिया हमने, तो इंटू में बदल गया। मालूम है ना ये बात सबको? देखो 3/4 अपॉन 3/2, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते 3/4 इंटू 2/3, तो 1/2 आ गया कॉमन रेशियो। इसमें इसका दोगे तो भी 1/2 हो जाएगा, सेकेंड अपॉन फर्स्ट करोगे। अब SN ये बताओ जी, R 1/2 आया, ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1, तो लेस देन 1 है, इसलिए कौन सा फार्मूला लगेगा? A इंटू 1 - R⁻n अपॉन 1 - R। SN की वैल्यू रख दो 3069/512, A की वैल्यू रख दो 3, 1 - R की वैल्यू रख दो 1/2⁻n 1 - 1/2। इसको सॉल्व करो, 3069,512 इंटू 3, ये 3 यहाँ पे ले आए नीचे, इजी करो क्वेश्चन, उस तरफ हल्का करो पूरा मटेरियल, ताकि अपन सोल्व करते चलें। 1 पे पावर की कोई वैल्यू नहीं होती, तो 2 पे पावर n आ गई, और 1 - 1/2, तो ये 1/2 कहाँ पहुँच जाएंगे? ऊपर। तो
तो 3069 512 इंटू 3 1 माइनस 1/2 की पावर n, और ये 2 कहाँ जाएंगे? ऊपर। थर्ड क्वांटिटी है ना, ये पहुँच जाएगी ऊपर। अब ये 2 नीचे आ रहे हैं, तो देखो 3069 512 इंटू 3 इंटू 2, जो 2 भी लाए हम नीचे, इक्वल टू 1 माइनस 1/2 रेज़ टू पावर n। इसको सॉल्व करो भाई। 3 से कट हो रहा है, 2 से कट नहीं होगा। 1023/512 इंटू 2, 1 माइनस 1/2 रेज़ टू पावर n। तो इस साइड ले लो, सॉल्व कर रहे हैं। 1 माइनस 1023, इसका इंटू कर देना, 24 हुआ, 1024 है ना। एलसीएम ले तो 1024 माइनस 1023, तो 1/1024 इक्वल टू 1/2 रेज़ टू पावर n। इसे 2 की पावर में बदल दो, तो 1/2 रेज़ टू पावर n इक्वल टू 1/2 रेज़ टू पावर, कितने किए थे 124 में? 2 दूनी 4 दूनी 8, 16 32 64 128 256 512 1024 3 9 1 10 2 रेज़ टू पावर 10। तो देखो दोनों के बेस सेम है, तो n इक्वल टू कितना जाएगा? 10। नंबर ऑफ टर्म आ गई 10। आ गया ना मेथड समझ में? तो इस टाइप से आप सोल्व करोगे। इसके बाद एग्जाम्पल 15 पे देखें आप। देखो एग्जाम्पल 15 है। सेवन प्लस 77 प्लस 777 प्लस 7777 अप टू सो ऑन n टर्म, सम ऑफ सीक्वेंस। इस सीक्वेंस का सम फाइंड करना। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, सेम नंबर हो, 7 7 10 5 5 या 9 9 या कुछ भी हो, सेम नंबर ऐसा इस सीरीज में बने, तो ऐसा करना हर क्वेश्चन में जो नंबर दिया उसे बाहर ले लो। चलो ले लो, 1 प्लस 11 प्लस 111 1111 टू सो ऑन n टर्म। 9 का इंटू 9 का डिवाइड, 9 ही चाहिए हर बार। 7/9, 9 प्लस 99 999 प्लस 99999 प्लस सो ऑन n टर्म। हमेशा यही बनाना आपको, ऐसे क्वेश्चनों में यही करना है। 7/9, 9 को लिख दो 10 माइनस 1, 99 को लिख दो 100 माइनस 1। क्यों कर रहे हैं जी? हमें से ऐड करना है, 4 नहीं है जो nth टर्म है। अब n की वैल्यू तो 1 लाख भी हो सकती है और 50 भी हो सकती है। n टर्म का मतलब है जो 4 नहीं है टर्म, n टर्म है, मतलब कुछ संख्या में ज़्यादा है। वो n गिनती में n है, वो 100 भी हो सकती है n की वैल्यू, 150 भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो हम एक जनरल फार्मूला बना रहे हैं सम करने का। क्या होगा सम? 4 टर्म होती तो हम ऐड कर लेते सिंपली 4th 5th जैसा। तो उसका सम का जनरल फार्मूला कैसे होगा उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो 199 को लिख दो 1001, इसको लिख दो 10 माइनस 1, 4 अप टू सो ऑन 7/9। तो देखो फर्स्ट से अलग सीरीज बना लो, सेकंड से अलग। 10 100 1000 10,000 प्लस सो ऑन n टर्म। अच्छा -1 अप टू सो ऑन n टर्म। 7/9 10 रेज़ टू पावर 2 10 रेज़ टू पावर 3 10 रेज़ टू पावर 4 अप टू सो ऑन n टर्म। -1 n बार तो -n, -1 3 बार तो -3, 4 बार तो -4, -1 10 बार तो -10, तो n बार तो -n। आ गया ना? ये देखो GP बन गई, एज GP है ना। GP इसकी फर्स्ट टर्म कितनी हो गई? 10
कॉमन रेशियो कितना हो गया, नेक्स्ट अपॉन प्रीवियस 100/10 मतलब 10। नंबर ऑफ टर्म n की वैल्यू कितनी हो गई, n ही हो गई है ना। चलो सम कर दो इसका, ग्रेटर देन 1 है, r ग्रेटर देन 1 है तो कौन सा फार्मूला लगेगा r ग्रेटर देन 1 में, a r⁻n - 1/r-1। इसमें a = 10 और r = 10 पुट कर दो और n = n पुट कर दो और -n, ये माइनस का n आ गया। चलो ये हो जाएगा। इसके बाद 7/9 इंटू a की वैल्यू बोलो 10, r की वैल्यू 10 - n - 1, 10 - 1 -n, ये वाला -n चल रहा है। ये आंसर आ गया हमारा 7/9, 10/9, 10 की पावर n - 1 -n। ये हमारा सम ऑफ दिस सीरीज आ गया। तो ऐसे आप ऐसी वाली सीरीज का सम फाइंड करोगे। डाउट हो तो वो पूछना। अब आप एक काम करें, हम ज्योमेट्रिक मीन कल करवाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। अभी आप इन एग्जाम्पलों के हिसाब से टर्म वाले क्वेश्चन और सम वाले क्वेश्चन आप एक्सरसाइज 9.3 के करें और हमसे डाउट पूछें। अच्छा ध्यान रखना, हमने क्या बोला था आपसे, सभी बच्चों को व्हाट्सएप पर अपना यस या नो लिखना है। आप काय से पढ़ना है, लाइव क्लास पढ़ना है कि वीडियो पढ़ना है, ये अवश्य लिखना आप, ताकि हम वही वाली चीज़ पढ़ा देंगे आपको, है ना। ताकि आपको मतलब आपको कुल मिला के पढ़ाई होना चाहिए। आप कैसे चाह रहे हैं वो आप भेजें, तो हम बहुमत देख लेंगे, जिसमें होगा वो चीज़ हम शुरू कर देंगे। लाइव करना है या वो। अच्छा इसका होमवर्क भी आप डालें, हमें चेक कराएं 11th वाले सारे बच्चे, और फिर काफ़ी बनाएं 9.3। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर पुनः मिलेंगे।